क्वेश्चन में जो अगर ये समझ में आ जाए कि पूछा क्या है, यहाँ पे ये dH/dt पूछा है बट इसका सिग्निफिकेंस क्या है ये क्लियर हो जाए, तब फिर ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। अदरवाइज में भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। डायग्राम के थ्रू मैं बताऊं तो कहानी कुछ मोटे मोटे तौर पे ऐसी है कि एक हमारे पास में यू कैन से पानी का टैंक है। ये मैंने पानी का एक टैंक बनाया और इसमें जो पानी भरा है आप इसे h हाइट तक एज्यूम कर सकते हो और यहाँ पर ये h चेंज होगा, इनफैक्ट ये डिक्रीज़ होगा। क्यों डिक्रीज़ होगा? क्योंकि यहाँ बॉटम में आपने एक होल बनाया है और या यू कैन से एक टोटी लगा रखी है और इसको जब आप खोल दोगे तो यहाँ से पानी बाहर आने लगेगा और उसी की वजह से ये जो वाटर का लेवल है ये डाउन होगा। और यहाँ पर किस रेट से डाउन होगा यही बताना है। आप बस अगर ये समझ गए कि ये पूछ रहे हैं ये कुछ नहीं, ये है वेलोसिटी। कौन से पॉइंट की वेलोसिटी? यहाँ पर ये एक पॉइंट मैंने मार्क किया ए, इस पॉइंट का वेलोसिटी जो होगा वो कुछ नहीं बस dH/dt को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो फिर आप बहुत आसानी से क्वेश्चन में अप्रोच कर लोगे। वेलोसिटी का सिंपल मीनिंग आप जानते होंगे, ये होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर हम dt टाइम थोड़ा सा वेट करें तो जो h ये होगा लेवल जो होगा यहाँ से यहाँ आ जाएगा, dh अमाउंट ये है डिस्प्लेसमेंट और dt टाइम में ये कवर हो गया। तो dH/dt में dh है डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट का और dt है टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम विल बी द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट A एंड व्हाट विल बी द वेलोसिटी एट पॉइंट B। ये ए के बराबर नहीं होगी, ये आपने अच्छे से कहानी करी होगी जब आप एफ्लक्स स्पीड पढ़ रहे होंगे। अभी ये सब यहाँ ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। इसमें भी बच्चों को मैं देखता हूँ कि कंफ्यूज हो जाते हैं, बर्नौली इक्वेशन लगाने लग जाते हैं। पहले आप एक बार मॉडल कर लो क्वेश्चन को कि देख लो दिया क्या है और निकालना क्या है, माइट भी बर्नौली इक्वेशन की ज़रूरत ही ना पड़े। तो यहाँ पे V1 के आगे आप क्वेश्चन मार्क लगा दो और V2 ये देखिए दिया हुआ है, ये आपका 30 सेंटीमीटर पर सेकंड है और आपको यहाँ पर गिवन है एरिया। ये कौन सा एरिया है? इस जगह वाला एरिया है, इसे आप A2 से रिप्रेजेंट करेंगे। ये 500 mm² है, आप इसमें 10⁻⁻6 से गुणा कर दीजिए तो ये मीटर स्क्वायर हो गया। और कोई एरिया अगर दिया हो तो यहाँ का देख लो, एरिया गिवन है। ये कौन सा एरिया है? ये इस जगह का एरिया है पॉइंट A का, इसे आप A1 लिखोगे। ये 750 है और 10 की पावर आप इसे -4 से गुणा कर दो, अब ये मीटर स्क्वायर में हो गया। तो अब सारी क्वांटिटीज़ सेंटीमीटर SI सिस्टम में हो गई हैं, इसको भी लगे हाथ सही कर लो, 100 से डिवाइड कर लो तो जो V2 आएगा दैट विल बी 3/10 मीटर पर सेकंड। तो अब आप बताओ कि V1 हम निकालें कैसे? हमें पता है कि V2 कितना है, हमें पता है A2 कितना है, हमें पता है A1 कितना है, हमें निकालना है V1। तो कुल मिला के 4 लोग रिलेट कैसे हों इस पर विचार करिए, A1 V1 A2 V2। तो अब आपको क्लिक किया होगा कि यहाँ पर A1 V1 जो होता है वो A2 V2 के बराबर होता है। ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होती है। बस वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा 750 मल्टीप्लाइड बाई V1 जो हमें निकालना है और A2 ये हो जाएगा 500 मल्टीप्लाइड बाई V2 3/10। यहाँ पे 10 की पावर आपको लिखना था -4 और यहाँ लिखना था 10 की पावर -6। अब तो रेस्ट सिंपल कैलकुलेशन ही है, मुझे लगता नहीं कुछ खास बचा है। यहाँ पर जो आपका V1 आएगा दैट विल बी 2 × 10 की पावर -3 मीटर पर सेकंड आएगा। और इसकी हम तुलना करेंगे, यहाँ जो इन्होंने दिया है x मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -3, तो x की वैल्यू हमें समझ आएगी कि ये 2 के बराबर हो जाएगी।